नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये आखिरी भाग है जिसमें इकाई का अंक और दहाई के अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में पलट देने पर बनी संख्या के बीच का अंतर 36 है या जोड़ दिया जाए तो 36 प्राप्त होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आज के समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा अधिकतर पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम में। उसको देखते हुए चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो है पहला देखिए क्या है कि दो अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है। बोला है दो अंकों की जब संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तब उस संख्या के अंक आपस में अदला बदली हो जाते हैं। संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का आधा है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला 36 जोड़ दिया जाता है, मतलब क्या है, कोई भी छोटी संख्या होगी उसमें 36 जोड़े होंगे तो वही संख्या पलट गई होगी, इकाई और दहाई का अंक पलट के नई संख्या बन गया होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो जो इनके बीच का अंतर होगा या जितना जोड़ा गया होगा उसको हमेशा 9 से भाग दे देंगे। 9 से भाग देंगे, जैसे देखिए जब 36 जोड़ा जाता है तो 36 बट्टे में 9 कर देंगे, 9 से ये जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए 36 जो है, अब यहां से लेंगे पहली संख्या क्या होती है, एक। एक में अगर हम 4 जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है 2, 2 में अगर 4 जोड़ दे 6 हो जाएगा। तीसरा क्या होता है 3, 3 में 4 जोड़ दिए 7 हो जाएगा। चौथा क्या होता है कि 4 में 4 जोड़ दिए 8 हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, 5 में 4 अगर हम जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि 6 में 4 जोड़ दिए 10। यहाँ से 3 अंक की संख्या मिलना शुरू हो गया, मतलब ये गलत है, यहीं पे रुक जाएंगे। अब देखिए आने के लिए तो ये सारे आंसर सही हैं, सारे आंसर सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि दहाई अंक इकाई अंक का आधा है। दहाई अंक जो है इकाई अंक का आधा है, मतलब क्या है, इस 5 का आधा 1 है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। 6 का आधा 2 है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। 7 का आधा 3 है, नहीं होगा। 8 का आधा 4 है, मतलब सही है, हमारा आंसर क्या होगा 48। देखिए जब भी, ठीक है, जब भी इकाई और दहाई के अंक का बोल दे कि आधा है या दोगुना है, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, तब इनमें से कोई भी आंसर हमारा सही है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं इसी पे। अगला है कि दो अंकों की एक संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तब उस संख्या के अंक आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। क्या 45 घटा दिया जाता है तब उस संख्या के अंक आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है। देखिए इकाई अंक क्या है, दहाई अंक से 5 कम है। ठीक है, अब चलिए इसी पे करते हैं। देखिए अंतर क्या बोला है 45 है। अभी क्या बोला हूं कि जो भी अंतर होगा उससे सीधे हम 9 से भाग दे देंगे। 9 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब आ गए 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब देखें यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ 3 अंक की संख्या हुई, मतलब ये नहीं लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है। कौन सा, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 5 कम है, लेकिन यहाँ तो कोई भी दहाई के अंक से कम नहीं है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 16 का उल्टा 61 हो जाएगा। 27 का उल्टा 72 हो जाएगा। 38 का उल्टा 83 हो जाएगा। फिर यहाँ 49 का उल्टा 94 हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा के यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है कि 5 कम है, 5 कम है, ये तो सारे 5 कम है। सारे 5 कम है कि नहीं, सारे कम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इनमें से कोई भी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जैसे पहले ऑप्शन में दिया है 24,
दूसरे ऑप्शन में दिया है 27, तीसरे ऑप्शन में दिया है 83 और चौथे ऑप्शन में दिया है 70। अब देखिए ये चारों कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए 24 गलत है, 27 देखिए यहाँ दिया है, लेकिन ये क्या है, अभी क्वेश्चन में जैसे बोला है कि इकाई का अंक दहाई से 5 कम है, तो यहाँ पे कहाँ इकाई ये होता है, ये दहाई होता है, तो 7 जो है 2 से 5 कम है, नहीं ज़्यादा है, तो इसको छोड़ेंगे। अब देखिए 83 है, इसमें कहीं 83 दिख रहा है, ये मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला लेते हैं। बोला है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब देखिए संख्या में से 18 घटा दे मतलब बड़ी संख्या होगी, उसमें से घटाए होंगे तो वही संख्या क्या होगा, पलट गई होगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, 18 घटा दे, तो 18 घटाने की बात का है तो 18 में 9 से भाग दे देंगे, कितना आया 2। अब देखिए 2 का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, यही 2 जोड़ रहे हैं, ये 1 2 लिखते चलेंगे। फिर यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है, 4 + 2 6 हो जाएगा, फिर 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर 6 + 2 8 हो जाएगा, फिर 7 + 2 9 हो जाएगा, फिर 8 + 2 10 हो जाएगा, मतलब ये गलत है। अब देखिए इसका उल्टा भी कर लेते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 42 35 64 75 86 97। देखिए इन सब के बीच में 18 का ही अंतर है, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन बोला क्या है कि अंकों का योग 10 होना चाहिए, मतलब वो दोनों संख्याएं जोड़ने पे 10 होनी चाहिए। घटाने की बात कहा है तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से घटाएंगे तो वो कभी भी उलट के अपना नहीं देगा, मतलब अपना स्थान बदल के वही नहीं आएगा, ठीक है, बदलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 31 में से हम 18 घटाएंगे तो भी 13 आएगा, 42 में से घटाएंगे 18 तो भी 24 आएगा, 35 में से 53 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो भी 18 आएगा, 64 में से अगर हम 46 घटाएंगे तो भी 18 आएगा, 75 में से अगर 57 घटाएंगे तो भी 18 आएगा, 86 में से 68 घटाएंगे तो भी 18 आएगा, और 97 में से 79 घटाएंगे तो भी 18 आएगा। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे बोला उसके हिसाब से चलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 10। अब किसको जोड़ने पे 10 रहा है, 3 1 4 हो गया, ये गलत हो गया, 4 2 6 ये भी गलत, 5 3 8 गलत, 6 4 10। नीचे देखेंगे 7 5 12 गलत हो जाएगा, 8 6 14 गलत होगा, 9 7 15 9 7 16 गलत होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 64। तो आंसर क्या हमारा है 64, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर नहीं आया तो फिर से इसको समझा देते हैं। जैसे कि बोला है क्वेश्चन में कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक आपस में पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब 18 अंतर है, तो अभी मैंने बताया कि जो भी अंतर होता है उसमें हमेशा 9 से भाग देते हैं, तो 9 दूना 18 2 आएगा। मतलब जितनी 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होंगी उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 1 1 में 2 जोड़ दिए 3 हो जाएगा, फिर 2 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ दिए 5 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ दिए 7 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दिए 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ दिए 9 हो जाएगा, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे 3 अंक की संख्या होगी। देखिए इसे 13 बोलेंगे, 24 35 46 57 68 79 और ये 810, मतलब ये लास्ट वाला गलत है। अब देखिए घटाने की बात का है, घटाने पे तो जहां घटाने की बात कहेगा या अंतर की बात घटाने की बात कहेगा वहां पे पलट लेंगे। 3 का उल्टा 31, इसका उल्टा 42, इसका उल्टा 53 64 75। देखिए सबका उल्टा अपना है
68 का 86 और 79 का 97, इन सब के बीच में 18 का ही अंतर है। यदि क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि उनके अंकों का योग 10 है तो इनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन में दिया होता तो सारा सही होता। अब बोल दिया कि दोनों इकाई और दहाई के अंकों का योग 10 है, तो यहां देखेंगे 3 और 1 4 गलत हो गया, 4 और 2 6 गलत हो गया, 5 और 3 8 ये भी गलत हो गया, 6 और 4 10 मतलब ये भी क्या है 10 है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके नीचे चेक कर लेंगे 7 5 12 8 6 14 9 7 16, तो इधर का आंसर तो होने का चांस नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा 64 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। 2 अंकों की संख्या का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, अब 18 जोड़ दिया जाता है मतलब छोटी संख्या होगी उसमें 18 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा तो वही पलट जाएगी अपनी संख्या। ठीक है, जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या जोड़ा जाता है 18, अब 18 तो यहां भी क्या करेंगे 18, 9 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, अब यहां से लेंगे, देखिए अंकों का योग 16 भी बोल दिया है कि दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 2 6 + 2 8 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 + 2 10 हो जाएगा, मतलब ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 अंक की संख्या हो गई, अभी तक 2 अंक की थी। अब अंकों का योग 16 की बात बोला है, तो अंकों का योग देखिए यहाँ पे क्या बोला है जोड़ने की बात बोला था, जोड़ने की बोला है मतलब क्या होगा इसको पलटेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है पलटेंगे, क्यों इसी को बोला है ना, इसी में जोड़ेंगे तो वो संख्या पलटनी चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 16 का होना 3 1 4 4 2 6 5 3 8 6 4 2 7 5 12 8 6 14 9 7 16, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 79 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में, बार बार यही बात बता रहा हूं कि कभी भी अंकों को पलट कर बनी संख्या हो, अगर उनका योग न दिया हो कि उनके योग या इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है या ज्यादा है, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, ये सारे आंसर हमारे सही होंगे, सारे आंसर सही होंगे। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन क्या है, कौन सा है। ठीक है, अगला देखिए, एक और लेते हैं। जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंक आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। 36 अधिक है यदि वास्तविक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि वास्तविक संख्या के अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। अब देखिए 36 अधिक है मतलब 36 में हम 9 से भाग दे देंगे, 9 से दिए 4 बार गया। ठीक है, अब बोला है अंकों का योग 12 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए 12। अब जोड़ने की बात बोला है तो मतलब क्या, वो छोटी वाली संख्या लेंगे तभी जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या पलट के बनेगी। तो यहाँ पे 1 में 4 जोड़ दिए 5 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ दिए 6 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ दिए 7 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ दिए 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 में 4 जोड़ दिए 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 में 4 जोड़ दिए 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 अंक की संख्या हो गई, मतलब क्या है ये हमारा गलत है। जो भी होगी यही सारी संख्याओं में से कोई एक होगी। अब बोला है अंकों का योग 12 है। अब किसको जोड़ने पे 12 आ रहा है, 5 1 6 गलत है, 6 2 8 ये भी गलत है, 7 3 10 ये भी, 8 4 12 मतलब हमारा आंसर क्या होगा 8 4 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दिया है जब 2 अंकों या उससे बड़ी
किसी संख्या में से जब उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाता है, अंकों के योग को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होती है। ऑप्शन में दिया है 11, 7, 5 और 9। देखिए अभी हम बताएं कि जब भी दो अंकों की संख्या मतलब इकाई और दहाई के अंक आपस में पलटकर कोई नई संख्या बनाती है तो उनके बीच का अंतर जो है हमेशा किससे विभाज्य होता है, 9 से। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। ठीक है, अगला देखिए, बोला है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पे 63 का अंतर है, तो उस संख्या का अंतर क्या है, ऑप्शन में भी देख लेते हैं। 7, 11, 9 और 8। अब 63 है तो जो अंतर है उसमें 9 से हम भाग देंगे, 9 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, अब देखिए उन संख्याओं के बीच का अंतर बोला है तो अंतर कितने का होगा, 7 का होगा। ये तो साफ ही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर चेक भी करना है तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। अगर कोई संख्या बनेगी भी तो कौन सी बनेगी, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10। ये तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब यही 2 है, बोला क्या कि इनके बीच का अंतर, 8 में से 1 जाएगा तो भी 7 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो भी 7 आएगा। मतलब क्या हुआ कि कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या, उस संख्या के मतलब क्या हुआ कि जो ये 18 है और 29 है, इनके 18 में इकाई और दहाई के बीच का अंतर क्या है। 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो भी 7 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सीधे करते क्या, जो अंतर दिया था उसमें 9 से भाग दे देते, जो आता वही हमारा आंसर हो जाता। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगला देखिए, अगला है कि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि संख्या का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है। अब देखिए कि क्या बोला है, 27 का अंतर है। 27 का अंतर है मतलब क्या हुआ, जहां हम बोले क्या है, अंतर की बात बोलेगा वहां बड़ी संख्या से हम लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अंतर कितना दिया था, 27 को हम लेंगे 27 बटे में 9, 9 से ये 3 बार जाएगा तो 1 और 3 4, 2 और 3 5 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर 3 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर 5 और 3 8 हो जाएगा, फिर 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी संख्या हो गई। अंतर बोला है मतलब इसको पलट के जो बनी है, लेकिन अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 किसमें, 4 1 5 होता है, 5 और 2 7। मतलब क्या है उसका उल्टा 52। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 नहीं होगा, 6 3 10 9 हो जाएगा, 7 4 11 8 5 13 9 6 15 10 और 7 17। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे बोला भी है कि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई के अंकों का योग जो है वो 7 है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब अंतर जो है 27 है, 27 हम ले लिए, 27 में हम 9 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ से संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकालेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, फिर 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर 4 + 3 7 हो जाएगा, फिर 5 + 3 8 हो जाएगा, फिर 6 + 3 9 हो जाएगा, फिर 7 + 3 10 हो जाएगा। यहाँ से ये गलत हो गया। अब देखिए किस में अंकों का योग 7 आ रहा है, अंकों का योग 14 नहीं होगा,
5 और 2 7, 7 का उल्टा 52। अंतर बोला है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिया होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों। मतलब एक तो ऑप्शन में 25 होगा तो दूसरे में 52 दिया होगा। दोनों में से अगर अंतर की बात कहेगा तो हमेशा बड़ा वाला संख्या लेंगे। अगर जोड़ने की बात बोलता है कि जोड़ दिया जाता है तब क्या होता, तब तो हमारा 25 सही होता। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि उनके बीच का अंतर जो है वो 27 है। तो 52 और 25 के बीच का अंतर देखिए 27 है। और उनका योग कितना होना चाहिए, योग बोला है 7, तो 5 और 2 7, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52 होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल किए जाने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब अधिक है तो क्या मतलब हुआ कि इसमें छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या लेंगे तो उससे 18 ज्यादा होगा, वही उसकी पलट कर बनी हुई संख्या होगी। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, अब अंतर भी 2 दे दिया है तो मूल संख्या क्या होगा। अब देखिए जैसे 18 दिया है तो 9 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर 6 + 2 8 हो जाएगा, फिर 7 + 2 9 हो जाएगा, फिर 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों के अंकों का अंतर 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या में क्या है, हमारे पास सारी ये छोटी संख्या है। ठीक है, इनके बीच का अंतर 2 बोला है तो इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा सब सही है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा 13 भी सही है, 24 भी सही है, 35 भी सही है, 46 भी सही है, 57 भी सही है, 68 भी सही है, 79 भी सही है, क्योंकि इनके बीच का अंतर भी तो 2 ही है। अगर इनको पलटेंगे तो 13 को पलटेंगे 31 होगा। आप देखिए इन दोनों के बीच का अंतर भी 18 आएगा, सबका 18 आएगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा। देखिए ऑप्शन जरूरी नहीं है कि एक ही देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता ही नहीं है। इतने सारे आंसर एक साथ आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी एक उठा कर ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी संख्या होगी उनके बीच के अंतर में हमेशा 2 से भाग दे देंगे और फिर उसी में एक में वो संख्या जोड़ेंगे। देखिए 1 में हम 2 जोड़ दिए 3 हो गया, फिर 2 लिखे, 2 में ये 2 जोड़े 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिए 5 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गया, 5 में 2 7, 6 2 8, 7 2 9। अब क्या है, ऑप्शन पे सीधे चले जाएंगे कि ऑप्शन में दिया क्या है। ऑप्शन में दिया क्या है, ऑप्शन में देखिए 46 भी दे सकता है, 64 भी दे सकता है, 46 भी दे सकता है, 64 भी दे सकता है। तो 64 इस कंडीशन में हमारा हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बोला है कि 18 अधिक है। पलट कर बनी संख्या 18 अधिक है। ठीक है, पलट कर बनी संख्या जब 18 अधिक है तो वो छोटी संख्या होगी, तभी तो 18 अधिक होगी। पलटेगी तो मतलब 46 का उल्टा करेंगे 64 तो 18 अधिक हो गया, 35 का उल्टा 53 तो भी 18 अधिक हो गया, 24 का उल्टा 42 तो भी 18, 13 का उल्टा 31 तो भी 18 अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी होगा सब आंसर सही है। देखिए अगला जो है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तथा अंक संख्या के अंकों का योग 8 है। अब यहाँ संख्या के अंकों का योग 8 है, 18 अधिक है, मतलब क्या हुआ, उस 18 में हम 9 से भाग दे देंगे, क्या आएगा 2।
अब यहाँ संख्या बना लेंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 में ये 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। 3 अंक की संख्या, यहाँ 2 अंक की संख्या की बात कहा है तो 2 अंक की संख्या हमें मिल गई सारी। ठीक है, अब बोला है कि अंकों का योग 8 है। अब देखिए इनमें से कौन सा 8 है, 13 गलत हो गया, 24 ये भी गलत हो गया, 8 नहीं हो रहा। 13 में क्या 3 और 1 4 होता है, 4 और 2 6 होता है, 5 और 3 8, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 35। 35 भी देखिए 35 होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 18 अधिक है, अधिक बोला है तो 35, अगर बोलता 18 कम है तो इसका ये उल्टा कितना हो जाता 53, लेकिन 18 अधिक की बात बोला है तो 18 अधिक हमारा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बोला है कि 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों के स्थान बदलने से बनी नई संख्या के बीच का अंतर 18 है। अंकों का योग 10 हो तो दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा हो तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए बोला क्या है कि दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा हो। जब दहाई का अंक इकाई से बड़ा होगा मतलब क्या होगा, बड़ी संख्या लिया होगा, छोटी नहीं लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो अंतर है 18 में हम 9 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, मतलब ये गलत हो गया। अब देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि अंकों का योग 10 है और दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है। अब देखिए दहाई अंक बड़ा होना चाहिए, ये इकाई होता है ये दहाई होता है, ये इकाई ये दहाई, ये इकाई ये दहाई। ठीक, अब अंकों का योग 10 है तो यहाँ से देख लेंगे किसमें 10 आ रहा है, 3 और 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 3 8 6 4 10 इसी में आ रहा है। अब अंकों का योग दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, यही बोला है ना। बोला क्या है कि दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है, तो दहाई अंक इकाई अंक से कब बड़ा होगा, जब वो 64 होगा। और ऊपर से ये भी बोला था कि अंतर 18 है, मतलब बड़ी संख्या ही लेते, छोटी संख्या तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64। ठीक है।